पहली बात तो अडानी ग्रुप, ठीक है। अडानी ग्रुप दोस्तों, अडानी ग्रुप बोलते हैं जब अडानी इंटरप्राइजेस बोलते हैं हम लोग, तो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर कई सारी कंपनियां आती हैं। अडानी गैस, अडानी टेलीकॉम, अडानी ये, अडानी वो, बहुत सारी कंपनियां अडानी ग्रुप की हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अडानी कुछ साल पहले शेयर बाजार में शेयर जारी करते हैं अपनी कंपनी के। अडानी ने शेयर बाजार में शेयर जारी किए दोस्तों, ठीक है। अडानी एनर्जी है, अडानी ट्रांसपोर्टेशन, अडानी पोर्ट्स हैं, अडानी मान लो कुछ और कंपनी है XYZ, अडानी Y कंपनी, अडानी Z कंपनी, कुछ कंपनियां अडानी साहब की, ठीक है। शेयर जारी किए उन्होंने, अपने अडानी ग्रुप के शेयर जारी किए, ठीक बात है। अब यहां पर शेयर जारी करने के बाद एक नियम आता है आप सेबी का। सेबी यानी जो शेयर मार्केट को रेगुलेटर करती है, उसका एक नियम है। उसका नियम यह है कि मान लो अडानी इंटरप्राइजेज एक कंपनी है, अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड एक कंपनी है दोस्तों, ये अपने शेयर जारी करती है। इसके भी 100% मालिक कौन है? अडानी साहब हैं, गौतम अडानी मान लो 100% मालिक हैं इसके। ये अपनी कंपनी के शेयर जारी करते हैं, 10% शेयर जारी करते हैं, 90% के मालिक ये बने रहते हैं। तो अडानी साहब 90% के मालिक हैं, 10% उन्होंने शेयर जनता को जारी कर दिए। जनता ने शेयर खरीदे, जनता के पास शेयर आ गया, पैसा कंपनी के पास आ गया, ठीक है। अब जनता के पास ये शेयर, सोचो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा मैथ्स की भाषा में समझा दूं मैं, अगर आपको इसको थोड़ा मैथ्स की भाषा समझाने का प्रयास करूं दोस्तों मैं। मान लीजिए अडानी कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों, मान लेते हैं इतनी साइज की कंपनी है, थोड़ा आसान भाषा में 1 लाख की कंपनी है, लेट से 1 लाख की कंपनी है, यानी 100,000 की कंपनी एक बार से बोला जाए तो कितने रुपए की कंपनी है ये, ठीक है। इस कंपनी के 100% मालिक हैं अडानी साहब, यानी मान लीजिए इस कंपनी को मैं 1000 टुकड़ों में तोड़ूं, 1000 शेयर होगा इस कंपनी के, 1000 शेयर, एक शेयर कितने का होगा? 100 रुपए का होगा, तभी कंपनी का मूल्य कितना होगा? 1 लाख रुपए होगा, ठीक है। 1000 शेयर है, 1000 के 1000 शेयर अडानी साहब की जेब में है। उन्होंने कहा 10% शेयर बेच दो, ठीक है। एक शेयर को बेचा तो 10% शेयर जनता को बेचे, यानी 100 शेयर जनता को बेचे इन्होंने। यहां पर 100 शेयर जनता के पास पहुंच गए, 900 शेयर अभी भी अडानी के पास है, अडानी ग्रुप के पास, अडानी कंपनी के पास है, फाइन। अब 100 शेयर बेचे, पैसे उठा लिया मार्केट से, बाद में वो लोग आपस में खरीदते बेचते रहेंगे सेकेंडरी मार्केट में, कुल मिला के 100 शेयर की लेनदेन होती रहेगी। अब आता है सेबी। सेबी कहता है जनाब सुनो अडानी साहब, आपकी बात ठीक है, आपने बेचे इतने शेयर, लेकिन एक काम कीजिए कि आप ना, हमारा नियम है कि आपको शेयर बाजार में आने के बाद, अपना आईपीओ जारी करने के बाद 3 सालों के अंदर, अपना आईपीओ जारी करने के 3 सालों के अंदर कम से कम 25% शेयर मार्केट में जारी करने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं समझा सकूं दोस्तों आपको यहां पर, यानी कि इनका कहना यह है कि 1000 शेयर थे आपके पास ना स्टार्टिंग में, तो 3 साल बाद आपके मैक्सिमम शेयर होंगे 750 और 250 शेयर कम से कम जनता के पास होनी चाहिए, पब्लिक के पास होनी चाहिए। ये नियम है सेबी का, 19A रूल है दोस्तों, ये नियम नंबर 19A सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स जो हैं देश के, प्रतिभूति के जो साझेदारी होती है, प्रतिभूति की जो लेनदेन होता है, उसका नियम है रूल नंबर 19A। ये कहता है कि यदि कोई कंपनी शेयर बाजार में आती है तो 3 साल के अंदर उसे 25% शेयर जनता को देने होंगे, जनता के हाथ में हैंडओवर करने होंगे। 75% की मालिक कोई कंपनी हो सकती है। अब जब पब्लिक कौन है, इसका मतलब पब्लिक का मतलब क्या है? यानी शेयर किसको बेचे जाएंगे? हमें और आपको। अडानी साहब खुद नहीं खरीद सकते इसको आकर, ऐसा नहीं कि उनका व्यक्ति यहां पर आकर खरीदारी कर ली उसने, ऐसा नहीं कर सकता अडानी साहब। तो अडानी साहब की कोई कंपनी, उनके परिवार का व्यक्ति, उनका प्रवर्तक, उनका दोस्त, उनका भाई, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनके परिवार के भाई बंधु, कोई नहीं खरीद सकता। ये शेयर आम जनता को देने होंगे। अब इससे होता क्या, समझिएगा। मान लीजिए अगर मैं कहूं यहां पर आम जनता खरीदती है, लेनदेन करेगी आपस में शेयरों को, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए इनमें से, इस शेयर में से 100 शेयर अडानी साहब के किसी रिश्तेदार ने खरीद लिए या अडानी साहब के भाई ने खरीद लिए, मान लीजिए, तो भाई तो जुड़े कंपनी के साथ ही अल्टीमेटली, ठीक है। तो सेबी का नियम क्या कहता है भैया? 75% होने चाहिए मैक्सिमम, जनता को देने पड़ेंगे 25%। तो नियम गड़बड़ा गया, पहली बात तो ये उल्लंघन हो गया इस नियम का। दूसरी बात क्या होगा, मार्केट में पैनिक होता है। मान लो अब अडानी साहब के भाई कहते हैं मुझे और शेयर खरीदना है, वो डिमांड करेंगे और शेयर खरीदने की यहां से, तो जिनके पास शेयर बाकी लोगों के पास हैं, उनको लगा शेयर का दाम बढ़ रहा है, तो यार नहीं, शेयर का दाम बढ़ जाएगा। अडानी साहब जिस दिन चाहेंगे वो यहां से बैठे बैठे अपने रिश्तेदार को बोलेंगे यार और शेयर खरीद लो मार्केट से, तो यहां डिमांड बढ़ जाएगी शेयर की, और डिमांड बढ़ती क्या होगा, शेयर का दाम बढ़ जाएगा। जैसे कि आजकल फ्रॉड आपने देखा होगा, आपके ऑनलाइन के जमाने में रहते हैं आप, जैसे कई डेली लाइफ में फ्रॉड होता है। जैसे मैं सुन रहा था, एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म आई अभी, एक बहुत बड़ी मेगा बजट फिल्म आई उनकी, उनको लगा फिल्म चली नहीं रही उनकी यार,
फ्लॉप हो रही है फिल्म, तो उन्होंने अपने बंदों से कहा जाओ टिकट काउंटर से टिकट खरीद लो। बल्क में टिकट खरीदेगा, हजारों हजार टिकट खरीद ली उन्हीं के लोगों ने जाकर। और टिकट काउंटर पे जब आया, कलेक्शन कितना हुआ फिल्म का? करोड़ों रुपए कलेक्शन हो गया। करोड़ों रुपए कलेक्शन तो खरीदा किसने टिकट? लेकिन हॉल तो खाली पड़ा था, तो खरीदा किसने? आपके ही लोगों ने खरीद लिया टिकट। इससे होगा क्या? मार्केट में लोग देखेंगे 100 करोड़ चल गई फिल्म, अच्छी फिल्म तभी चलती है, 100 करोड़ आ गए, चलो हम भी देखने जाएंगे। इससे क्या होता है? मार्केट में एक पैनिक होता है, नहीं अच्छी फिल्म होगी तो 500 करोड़ कमा रही है, हम भी देखने जाएंगे। अब 500 करोड़ कहां से आए? वो थिएटर में वो आप ही के लोगों ने जाकर खरीद लिए थे टिकट आपके। तो आपको लगता है जनता क्या देखती है? जनता बेवकूफ मानते हैं लोग, तो जनता बेवकूफ है यार, ये तो प्राइस देख के तय करेगी, डिमांड हो गई, चलो बढ़िया है। यूट्यूब पे आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, खूब सारे फेक चाम चलते हैं, फेक व्यूज आते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के, आप देखे होंगे। तो फेक व्यूज, आपको लगता है इसको अच्छा 5,000 लोगों ने देखा, इसको 50,000 लोग देख रहे हैं, इसको 2 लाख लोग देख रहे हैं, ये टीचर अच्छा है, ये चैनल अच्छा है। आप करते क्या है? आप देखना चालू करते हैं, आपको ये नहीं मालूम कि उस टीचर ने पैसे देकर लाइव बैठवाया है लोगों को और वोट लगवाए जिससे उसका व्यू बढ़ जाए। लेकिन आप क्या देखते हैं? लाइव चल रहा है, दैट्स इट, काफी है। ये वर्तमान समस्या है पूरे मामले की, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो आपका फिल्म का बॉक्स ऑफिस हो, यूट्यूब हो, हर जगह आपके फील्ड में, हर जगह क्या, जब भीड़ तंत्र काम करता है, आपकी साइकोलॉजी होती है, भीड़ तंत्र है तो अच्छा है। बॉक्स ऑफिस 500 करोड़ का तो फिल्म अच्छी हो, खराब फिल्म अच्छी मानी जाएगी। आपका मैं शेयर मार्केट में अगर शेयर का दाम, डिमांड बढ़ रही है तो शेयर कंपनी का बेस अच्छा है क्या नहीं? अडानी ग्रुप 18 लाख करोड़ की कंपनी है क्या नहीं चेक करोगे आप, खरीद लो और डिमांड करो, ये सच्चाई होती है। इससे होता क्या है? मार्केट में क्या बढ़ता है दोस्तों? मार्केट में डिमांड बढ़ती है। उम्मीद करूं मेरी बात पहुंच पा रही है आपसे। तो सेबी कहता है भैया ये कृत्रिम रूप से आप मूल्य बढ़ा रहे हैं, ये अस्वीकार्य है, ये अवैध है। अब आपसे पहले क्या हुआ? हिंडनबर्ग साहब थे, एक हिंडनबर्ग अंतरराष्ट्रीय संस्था है अमेरिका की, उसने 26 जनवरी के आसपास से बताया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में ये सेबी के नियम का उल्लंघन होता है और इन्हीं के लोगों ने पैसा लगा रखा है बाहर से। अब ये कैसे हो रहा है वो काम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों आपके साथ, ये काम कैसे हो रहा है। ये बात सामने आई कि अडानी साहब जो हैं, इनकी कंपनी, अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें दोस्तों, इनकी कंपनी जो अडानी इंटरप्राइजेस, इसके कुछ शेयर 25% जनता के पास हैं, होने चाहिए, लेकिन जनता के पास 15% शेयर ही हैं। 10% किसके पास हैं? 10% मॉरिशस की एक कंपनी के पास हैं, या साथ में इसके सिंगापुर की एक कंपनी उसके पास हैं। अच्छा, सिंगापुर और मॉरिशस कंपनी का मालिक कौन है? इनके मालिक दो, कोई नहर है और दुबई का कोई मालिक है, कोई चैंग चियांग है, ये 2 लोग इसके मालिक हैं दोस्तों। चलो जी, मालिक हों दो इनके। इन कंपनियों के मालिक 10% किसने खरीदा? यहाँ की कंपनी ने खरीदा और इनके मालिक ये लोग हैं। लेकिन इनको पैसा कौन दे रहा है? इनको पैसा दे रहा है, ऐसा आरोप लगा है, इनको पैसा दे रहे हैं विनोद अडानी साहब, जो कि इनके भाई हैं। अल्टीमेटली 10% पे किसका कब्जा है? विनोद अडानी का, ऐसा बोला जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं। मैं कोई जज नहीं हूं, आरोप लग रहा है, भी कांड से सही है कि नहीं। आरोप लगाया जा रहा है कि विनोद अडानी का पैसा लगा है इस 10% खरीदने में। अब 10% किसके हाथ में होगा? विनोद अडानी के हाथ में होगा। सेबी क्या कहता है कि 25% पब्लिक के पास होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया मालूम है? सोचिए क्या किया, बड़ा खेल समझिएगा। यहाँ खेल क्या हुआ है? खेल नहीं, खेला हुआ ऐसा बनाया जा रहा है। तो खेला क्या हुआ समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, मान लीजिए विनोद अडानी साहब ने 2 लोगों को पैसा दे रखा है, ए और बी को, कि जाओ कंपनियां बनाओ और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर खरीदो। खरीद के रखे, 10% शेयर इनके पास रखे हुए, इन दोनों के पास मिलाकर 10% रखे हैं। अब उन्होंने क्या किया, 2020 से और पहले और शेयर खरीदना चालू किए, डिमांड बढ़ गई शेयरों की, और खरीदना चालू किए, डिमांड बढ़ती गई। यहां पर शेयर का दाम 3,000 रुपए पहुंच गया। जो 100 रुपए या 200 रुपए का शेयर था, उसका दाम 3,000 रुपए पहुंच गया। उसके बाद क्या किया? बेचो, खूब भर के बेचा। तो 3,000 पहुंच, खरीदा 200 रुपए में शेयर, बेच रहे 3,000 में। पैसे का लाभ किसको हो गया? इन लोगों को हो गया पैसे का लाभ, तुरंत बैठे बैठे हो गया। लेकिन अब 3,000 का शेयर बेच रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है? यहां पर इस शेयर को खरीदने वाला कौन आ गया 3,000 में? यहां पर आ गई एलआईसी। एलआईसी ने 5% स्टेक हासिल कर लिया। किसका? अडानी इंटरप्राइजेस का। अडानी इंटरप्राइजेस एलआईसी खरीद रही है। ये 200 रुपए में शेयर खरीदते हैं, 3,000 का बेचते हैं। ये नहीं होना चाहिए, 3,000 का बेचा, खरीदा किसने? एलआईसी खरीद रही। यानी कि प्राइवेट लोग, अडानी ग्रुप के से आरोप लगा है ऐसा, अडानी ग्रुप के संबंधी, अडानी ग्रुप के कुछ लोग
फायदा कमा रहे हैं और जनता का पैसा, जनता डूब रही है और महंगा शेयर कौन खरीद रहा है? LIC खरीद रही है। अब सोचिएगा, ये बेच रहे हैं 3000 में, मार्केट में शेयर आ गए, लेकिन सभी LIC खरीदने का प्लान करती है तो डिमांड पैदा हो गई मार्केट में, तो लोगों को लगा LIC खरीद रही है शेयर, सब खरीदो। तो यहाँ पर ये निम्बा निम्ब बैठे थे सारे, हमारे चुनमुन बैठे हुए थे, सारे छोटे मोटे निवेशक बैठे हुए थे, सबने कहा हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो। यहां पर शेयर का दाम पहुंच गया मान लो कुछ दिनों में 5000 रुपए। अडानी साहब के पास 75% शेयर जेब में रखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी जेब में रखे रखे शेयर का दाम क्या हो गया? 200 से 5000 हो गया। दुनिया के सेकंड थर्ड लार्जेस्ट अमीर इंसानों में आ गए तुरंत वो। जब दुनिया मंदी में जा रही है, कोरोना में सब कुछ बंद पड़ा है, मैं तब भी कहा था जब देश बंद पड़ा, इकोनॉमी डूब रही है, माइनस में GDP ग्रोथ आ रही है, अडानी ग्रुप की कंपनियां लाभ कमा रही हैं। अडानी साहब की संपत्ति 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1.8 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ हो गई कुछ महीने के अंदर। नुकसान तो हुआ होगा किसी का नुकसान तो हुआ होगा। यहां पर पैसा किसका जा रहा था? LIC का, इन लोगों का पैसा जा रहा था। यह आरोप लगा है अडानी ग्रुप पर, यह आरोप पाया गया है। रिपोर्ट बता रही है इस पर कि अडानी ग्रुप ने उल्लंघन किया इन नियमों का। दोस्तों जी हाँ, आइए बात करें आपके साथ, इस ग्रुप के बारे में चर्चा करें। ठीक है, अब आइए कुछ बात करना चाहूंगा आपसे इस पूरे मुद्दे पर। आइए, तो यहां पर पहली बात तो ये 19A याद रखिएगा, 19A, रूल नंबर 19A बताया मैंने आपको। रूल नंबर 19A क्या होता है? ये एक कानून है हमारे यहाँ पर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957। इसके तहत ये कहा गया है एटलीस्ट 25% किसको देने पड़ेंगे? पब्लिक के पास होना चाहिए। और पब्लिक का मतलब क्या होगा? पब्लिक का मतलब होगा प्रमोटर या अडानी समूह के अन्य लोग नहीं, अडानी समूह के लोग नहीं, उनके भाई, उनकी बहन, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, उनके पति या पत्नी, वो लोग नहीं। इसके अलावा आम जनता। जी हाँ, ये क्लियर कहता है कानून। तो यहां उल्लंघन हुआ एक प्रकार से कहा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा जो जांच हुई पूरी, दोस्तों बताया मैंने आपको, जांच हुई पूरी यहां पर। अब यही बात, समस्या है कि यही बात सरकारी जांच में पाई गई है। सरकारी जांच में भी ये बात आ रही है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, समझिए इसको दूसरा पक्ष इस कहानी का। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, सबको बुलाया, सेबी को, तुम क्या कर रहे हो यार, जांच करो, पता लगा क्या कर रहे हैं ये लोग। तो सेबी ने जांच कराई। ठीक है, अब सेबी ने पता करा कि अडानी ग्रुप की जो 25% शेयर हैं इन लोगों के पास हैं। इनमें से 13 जो कंपनियां हैं, समझिएगा 25% शेयर आम जनता के पास हैं। अब कुछ जनता के पास नहीं, कुछ कंपनियों के पास भी हैं। तो उसमें 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी हम पहचान नहीं कर पा रहे कौन है। सेबी ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट देकर, जनाब हमने जांच तो की, हमने पता किया क्या क्या है, हमने पता किया कि 25% शेयर आम जनता के पास हैं, उसमें से कुछ और कंपनियों के पास हैं। और वो जब कंपनियों को पता करने गए हम लोग, तो वो तो विदेशी कंपनियां हैं, उनके बारे में कैसे पता करें? हम तो पता ही नहीं कर सकते उसका मालिक कौन है। तो विनोद अडानी है या नहीं, इस पर हमें कुछ नहीं मालूम, हमारे पास सबूत नहीं है। तो सबूतों के अभाव में अडानी ग्रुप को निर्दोष करार दे दिया जाए। सेबी की रिपोर्ट कहती है हमारे पास सबूत नहीं है। वहीं पैरेलल में पत्रकार वो खोज खबर ले आए, किसका पैसा किसमें लगा है। हमारी सरकार कह रही है जना हमारे पास तो एग्रीमेंट ही नहीं, कैसे पता करें। यहां बड़ा हिंदू अच्छा कोट करता है दोस्तों। हिंदू यहां जो कोट कर रहा है, हिंदू ने कोट किया आज के, हिंदू का कहना है सेबी हैज सबमिटेड सुप्रीम कोर्ट दैट दे हैव बीन अनेबल टू एस्टैब्लिश द इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेयर होल्डर। जी हां, सेबी सरकार कोर्ट को कह रहा है कि हम पता करने में असमर्थ रहे कि आखिर वो 13 शेयर होल्डर कौन हैं जिनका पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ है। हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ओवरसीज एंटिटीज हैं, ये विदेशी कंपनियां हैं और ये देश की सीमा के बाहर हैं हमारी, हम इसको पता नहीं कर सकते। तो राइटर कहता है यार एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, सेबी को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर कैसे कुछ पत्रकार समूह सारी खोज खबर निकाल लाए, कैसे हिंडनबर्ग को सारी खोज खबर मालूम पड़ गई, कैसे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट को मालूम पड़ गया सब कुछ। वो एविडेंस ले आए अपने स्तर पे, एक रिपोर्ट लाके दे रहे हैं वो लोग, किसका पैसा कहां लगा है सब बता रहे हैं। और आप सरकारी रेगुलेटर हैं, आप सरकारी कंपनी है, सरकारी नियामक हैं, आप ये काम नहीं कर पा रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। अब दूसरा पक्ष एक और है सेबी का, ध्यान रखिएगा। सेबी इस मामले में खुद एक आरोपी है। सेबी 2014-18 तक सेबी के जो अध्यक्ष थे, जब ये गड़बड़ी हो रही थी, जब अडानी की ग्रुप की कंपनियों में विदेशी पैसा लग रहा था,
तब जो सेबी के अध्यक्ष थे, राइट नाउ से अडानी ग्रुप की एक कंपनी एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए हैं, इंडिपेंडेंट ना कहना चाहिए प्रकार से उनका पद है वहां पर, एग्जैक्टली पद का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ पद पर है, एनडीटीवी के शीर्ष पदों में से बैठे हुए हैं। जो सेबी के चेयरमैन हुआ करते इन दोनों, इस समय अडानी ग्रुप की कंपनी एनडीटीवी के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं, अध्यक्ष पद जैसी पद पर बैठे हुए हैं। दैट शोज समथिंग, कुछ तो है जिसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच कौन करेगा मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा, सेबी ने रिपोर्ट पकड़ा दी। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों की बात अब क्या, कैसे सही माने गलत माने, सही माने हम क्या करें। सरकार कहेगी हम क्या कर सकते हैं जनाब, हमारे पास सबूत नहीं है। हमारे वही बात है ना कि हम जानने कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन गड़बड़ देश के बाहर हो रही है, हमारे हाथ वहां तक है नहीं, हमारे कानूनी संस्थाओं के हाथ तक पहुंचते नहीं, हम जानते नहीं क्या हो रहा है। और सबूतों के अभाव में क्या होता है, अल्टीमेटली चीजें छूट जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। तो ये राइटर कह रहा है यहां पर जनाब, जो पत्रकारों ने किया है काम, जो पत्रकारों ने जो ढूंढ के लेकर आए हैं वो लोग, ओनली बीन एबल टू एक्सपोज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये पत्रकार केवल उस महा स्कैम की, उस महा घोटाले की छोटी सी आइसबर्ग की टिप देखकर आए हैं, और घोटाला तो कितना बड़ा हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो स्कैम है या ये जो घटनाक्रम है अपने आप में, ये देश के नियामक पर सवाल उठाता जरूर है। अडानी ग्रुप से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या हो रहा है प्राइवेट कंपनियों से, लेकिन नियामक कितना कमजोर है। क्रॉनी कैपिटलिज्म हम बोलते हैं, यार्ना पूंजीवाद ना, उसका सटीक एग्जांपल है ये आपके सामने अडानी केस। यहां पर तो बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों, बहुत कुछ कह रहा है अडानी केस अपने आप में। सरकारी संस्थाएं, डीआरआई ने जांच की मामले की, सोचिएगा डीआरआई ने जांच की और उसने पाया, समझिएगा दोस्तों, इनके नाम बता रहा हूं मैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर नाम लिखा हुआ है, जो सेबी के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट बात है, जो सेबी के चेयरपर्सन थे उस समय, जिनके पास रिपोर्ट आई थी, डीआरआई सरकार की रिपोर्ट आई थी कि देखिए जांच करिए क्या हो रहा है। वो जो समय चेयरमैन थे सेबी के, राइट नाउ मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए उनका नाम, उनका पद यहां पर, जनवरी 14 से फरवरी में रिटायर हुए दोस्तों। इस समय जब अडानी कंपनी शेयर जारी कर रही थी, राइट नाउ कहां पर है वो, इस समय नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन है एनडीटीवी के। और एनडीटीवी का मालिक इस समय कौन है आप जानते हैं, अडानी ग्रुप है दोस्तों। जी हां, तो सवाल तो बहुत सारे हैं जिसका जवाब अडानी ग्रुप को देना है। अडानी ग्रुप से शायद हम ना पूछें, प्राइवेट कंपनी है, सरकार पूछेगी, हमें सरकार से पूछना है, सरकारी नियामकों से पूछना है। आम जनता का पैसा, एलआईसी का पैसा, एसबीआई का पैसा, उनका पैसा लगा है जो आम जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, तो निश्चित तौर पूछा जाएगा यहां पर। क्या मेरी बात पहुंच पाई है दोस्तों, आप तक पहुंच पाई है मेरी बात? ठीक है, ओके सर, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए, तो ये एक मामला है दोस्तों, चर्चा रहेगी इस पर। बहुत सारे सवाल रेगुलेटर पे हैं, नियामकों पर हैं। तो यहां पर जो जांच हुई है, पत्रकारों ने जांच की है, पत्रकारों ने उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि सेबी का खुद का रोल है अडानी ग्रुप मैटर में दोस्तों, खुद का भूमिका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस का जांच करके आओ, तो क्या जांच करेगा अपने खिलाफ खुद की? ये अपना नाम फंसाना चाहेगा सेबी? कभी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कि चोर भी आप ही हो, आप ही जांच करो मामले की, तो फिर जांच तो हो नहीं पाएगी। ऐसा अगर माना जाए तो निश्चित तौर पे बड़ा रोल यहाँ पर चिंता की बात हो सकती है दोस्तों। चलिए बाहर आते हैं हम लोग यहाँ से। उम्मीद कर रहा हूँ आर्टिकल क्लियर होगा दोस्तों आपके लिए। ये एकेडमी का दोस्तों हमारा 3 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। 3 सितंबर से 45 टेस्ट है दोस्तों पीटी के, जिसमें 10 टेस्ट शामिल हैं आपके सीसेट के। इनका फीस लगभग है 4,999 दोस्तों आपके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। 3 सितंबर शुरू हो रहा है हमारा। 3 सितंबर से मेंस का टेस्ट सीरीज आ रहा है दोस्तों आपके लिए, जहां लगभग 30 टेस्ट हैं, ऐसे भी शामिल हैं, फुल टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं। इसका फीस लगभग 14,000 के आसपास है दोस्तों आपका। ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप लोग। कोड मेरा है आशीर्वाद 360। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं हमारा 5 सितंबर से टीचर्स डे के दिन बैच चालू हो रहा है, आरंभ बैच, जिसमें हमारे मृणाल से चालू करेंगे इकोनॉमिक्स, वहाँ पर बाइलिंगुअल बैच में आपके साथ। तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 5 सितंबर से आप लोग हमारा आरंभ बैच, बाइलिंगुअल बैच है दोस्तों, इंग्लिश बैच है आपके लिए। शुरुआत होगी 5 सितंबर से इस क्लास की। कोई भी कोर्स लेना चाहें, कोड मेरा जानते हैं दोस्तों आप लोग, आशीर्वाद 360 मेरा कोड है।
जिसका यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस समय फीस में, और आप जुड़ पाएंगे हमारी टीम के साथ, मेंटरशिप टीम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आने वाले बैचेस, याद रखिएगा।